तो अब हम पढ़ेंगे कि बिहार एंड मुगल। बिहार में मुगल का क्या सीन था, ये हम देखते हैं कि बैटल ऑफ राजमहल कब हुआ था, अकबर में और दाऊद में। दाऊद खान करानी में हो गया था बैटल ऑफ राजमहल। पिछली वीडियो में हमने ये देखा क्योंकि अकबर को इसलिए बिहार आना पड़ा, फिर ये वॉर अकबर जीत गया। 1576 में अकबर ने बिहार और बंगाल को मिला लिया अपने राज्य में, तो ये हो गया। अब क्या होगा, अब मतलब बिहार में आ गए, ये बिहार में आ गए हमारे मुगल्स। इससे पहले दिल्ली तक होंगे लिमिटेड, बिहार इंडिपेंडेंट होगा, बट यहाँ पे अब बिहार क्या हो गया, दिल्ली ये मुगलों के अंदर आ गया। बिहार एज ए सेपरेट प्रोविंस अंडर अकबर 1575-76 में। 1575-76 में बिहार को क्या किया, अकबर ने बोला कि नहीं, आप बिहार एक सेपरेट प्रोविंस की तरह ही रहेगा। मोस्ट फेमस ऑफ गवर्नर बिहार राजमान सिंह। राजमान सिंह कौन थे, सबसे फेमस गवर्नर थे उस टाइम बिहार के। उन्होंने अपना कैपिटल कहाँ रखा था, रोहतास में रखा था। मोस्ट फेमस गवर्नर मतलब कि अकबर राजा है, ठीक है, तो ये पूरे बिहार में एक तरह से राज नहीं कर सकता। जैसे कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखें तो मोदी तो दिल्ली में बैठे रहते हैं, पूरा इंडिया उन्हीं के अंदर आता है। लेकिन ऐसा है ना कि बिहार के लिए नीतीश कुमार है, दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल है, हर जिला के लिए अलग, हर राज्य के लिए अलग अलग है। उसी तरह अकबर था राजा, लेकिन इन्होंने अपना गवर्नर बिहार के लिए किसको चुना था, राजा मान सिंह को। राजा मान सिंह वो बिहार में रिप्रेजेंटेटिव थे अकबर के, और अपना कैपिटल उन्होंने रोहतास में रखा था। रोहतास जब भी कोई भी जिला है तो आप एक बार उसको मैप में उसके लोकेशन को देख लीजिए, जिससे क्या होगा, आपको कुछ चीज़ें उसके बारे में पता होंगी। चाहे एक ही बात मैं उस जिला के बारे में आपको बताते जाऊंगी ताकि कुछ दिमाग में। यहाँ पे आता है आपका कैमूर, जस्ट इसके बगल में रोहतास है। रोहतास की क्या खासियत है कि ये यूपी के साथ भी अपना बॉर्डर लगाता है और झारखंड के साथ भी अपना बॉर्डर लगाता है। रोहतास में शेरशाह सूरी का किला है, जिसको हम शेरशाह फोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये दो बातें हैं। रोहतास यहाँ हो गया। रोहतास कौन से डिवीज़न में आता है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, ये 6 जो है ना, सब पटना डिवीज़न में आते हैं। ओके, पटना डिवीज़न मैं क्यों बार बार बताती हूँ, बिहार को 9 डिवीज़न में बांटा गया, आपको ये भी पता होना चाहिए, जिसमें से 5 ऊपर है और 4 नीचे है। जैसे कि ये आपका इधर हो गया पूर्णिया डिवीज़न, कोसी डिवीज़न, इसके बगल में है आपका पूर्णिया डिवीज़न, कोसी डिवीज़न, दरभंगा डिवीज़न, ये आपका तिरहुत डिवीज़न, 4 ही है क्या ऊपर। यहाँ पे आ गया आपका पटना डिवीज़न, मगध डिवीज़न, मुंगेर डिवीज़न, भागलपुर डिवीज़न, एक कौन सा डिवीज़न रह गया, ये यहाँ पे है आपका सारण डिवीज़न। तो 5 डिवीज़न ऊपर हो गए और 4 डिवीज़न नीचे। वापस से आता है जहांगीर। सॉरी, अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बीच बीच में मैं मैप बता देती हूँ बिहार का ताकि मैं रिवाइज होता रहे। जहांगीर की बात करें तो क्या था, जहांगीर की शादी हुई थी नूरजहां से। मैंने पहले भी बताया कि मैं ये साइन जो बताती हूँ ये शादी की बताती हूँ, ये जो है भाई बहन की बताती हूँ, ठीक है। और अगर नीचे जा रहा है मतलब कि स्टेप उसका जनरेशन एक नीचे जा रहा है, बेटा बेटी समथिंग कुछ है। ये मैंने मैथ्स के रीजनिंग से सीखा है, तो मैं इसको हमेशा अपने नोट्स में भी बनाती हूँ ताकि मुझे ईजिली छोटे जगह में सब कुछ। यहाँ मैं लिखती कि जहांगीर की बीवी नूरजहां, तो कितना जगह लेता है, स्पेस लेता है ना, तो इसीलिए ये शॉर्ट में अपने आप को समझाने के लिए। तो जहांगीर की बीवी नूरजहां है, जिसका नाम है मेहरुनिशा, ठीक है। ये मेहरुनिशा उनका नाम था, जिसके लिए उन्होंने नूर सराय बनवाई थी दरभंगा में। क्योंकि अब देखिए, इनको जाना होता था, दिल्ली यहाँ है, दिल्ली से जाना है कैलकाटा, ओके, कैलकाटा जाना है, बीच में दरभंगा पड़ता है, बिहार बीच में पड़ता है ना, बिहार, दिल्ली, फिर यूपी, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पे है, बीच में दरभंगा पड़ता है। तो इन्होंने सोचा दरभंगा में क्यों ना हम एक रेस्ट हाउस बना ले। रेस्ट हाउस इन्होंने बनवाया अपनी बीवी के लिए, मेहरुनिशा के लिए, जिसको नूर सराय बोला, क्योंकि उनका नाम नूर जहाँ था, तो नूर जहाँ का नूर ले लिया, सराय मतलब होता है कि रेस्ट हाउस, नूर सराय बनाया। इन लिखा हुआ है इसके बगल में, देखिएगा छोटा सा इन, इसका मतलब होता है कि स्मॉल होटल और समथिंग, रेस्ट प्लेस लाइक धर्मशाला समथिंग। तो दरभंगा में बनवाया था। तो नूर सराय अगर पूछे कहाँ पे है तो ये दरभंगा में है। इसके बाद आते हैं शाहजहाँ। शाहजहाँ ने क्या किया, बिहार से रिलेटेड चीज़ बस हम पढ़ेंगे, ऐसे नहीं कि सब कुछ पढ़ेंगे, कब राजा बना, कब मरा, कब जीता, नहीं, बिहार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिहार के लिए बिहार के राजा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में से देखेंगे इन्होंने बिहार में क्या क्या किया। शाहजहाँ जो था, इनका बचपन में नाम था प्रिंस खुर्रम शाहजहाँ वही है जिसने ताजमहल बनवाया था अपनी बीवी के हाथ में। इनकी बीवी है, देखो ऐसे करके मैंने साइन किया है, ठीक से नहीं किया है, मुमताज महल इनकी बीवी थी। इन्होंने रिवोल्ट कर दिया अपने पिताजी के लिए, जहांगीर पद को नहीं छोड़ा होगा, इन्होंने रिवोल्ट कर दिया कि भैया हमको भी गद्दी चाहिए, जैसे शाहजहाँ का बेटा भी करता है। औरंगजेब क्या करता है, शाहजहाँ को कब्जा कर देता है ना, जेल में बंद कर देता है। तो इन्होंने सिर्फ रिवोल्ट किया था
कुछ बिहार को लेने के लिए, शायद उनको बिहार में कुछ करना था, राज करना था। सप्रेस द रिबेलियन राजा प्रताप भोजपुर, ये इन्होंने रिवोल्ट किया अपने बातों की। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, राजा प्रताप जो भोजपुर के थे बिहार में, ये आज़ादी का नारा लगा रहे थे, आज़ादी हमें चाहिए, आज़ादी 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 मुगल से। तो इनको पता चला तो इन्होंने क्या किया, हमला किया और इसको सप्रेस कर दिया, दबा दिया, राजा प्रताप सिंह की आवाज़ को दबा दी गई और फिर बिहार फिर से मुगल के अंदर ही रह गया। 1657 में 55 56 57 अलीवर्दी खान अपॉइंटेड एज सूबेदार ऑफ बिहार। और इन्होंने क्या किया, आप देखो राजा प्रताप सिंह की आवाज़ को दबा दी, तो बिहार का कोई सूबेदार होना चाहिए ना मुगल की तरफ से। तो मुगल की तरफ से हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन बना, अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान आया यहाँ पे एज ए सूबेदार ऑफ बिहार। और जब शाहजहां इल हो गए थे, बीमार पड़ गए थे, तब बैटल ऑफ सामूगर हुआ था। वो शाहजहां बीमार हो गए, अब क्या हुआ, ये तो अंदर गया होगा जेल में। अब बैटल ऑफ सामूगर हुआ, औरंगजेब बन गए प्रिंस। औरंगजेब बन गए अपने पापा को जेल में बंद करके, शायद ये तो औरंगजेब ही था ना जिसने अपने मम्मी पापा को जेल में बंद किया था। हाँ, इन्होंने किया था। बाकी इसके बाद आ जाता है औरंगजेब, उसकी कहानी खत्म। उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ उन्होंने अलीवर्दी खान को हमारे यहाँ एज ए सूबेदार अपॉइंट किया। अब हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। तो औरंगजेब ने लड़ाई की थी प्रिंस दारा के साथ। दारा सिंह होगा शायद ये। प्रिंस ने दारा के साथ लड़ाई की। और औरंगजेब, देखो मैं जब भी ये ताज बनाती हूँ ना, ताज का मतलब है कि राजा कौन बन गया था, औरंगजेब बन गया था। और वर्सेस का मतलब है लड़ाई हुई थी इन दोनों के बीच में, औरंगजेब और प्रिंस दारा के बीच में लड़ाई हुई, औरंगजेब जीत गया। दबूद नगर था गया में बाई सूबेदार दबूद। और इन्होंने क्या किया, अपने सूबेदार को भेजा, उसके सूबेदार का नाम था दबूद, इसलिए उन्होंने क्या किया, गया में एक दबूद नगर बना। ये लोग अपने नाम से ही बना लेते थे सब कुछ, दबूद नगर बना दिया गया में। और औरंगजेब, ये ए मतलब औरंगजेब होता है, पूरा नहीं लिखने के लिए मैं ए को घेर देती हूँ। औरंगजेब बिल्ट दरुल अदालत एट पटना। दरुल अदालत मतलब कोर्ट ऑफ जस्टिस। उन्होंने पटना में, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने, कौन से मुगल एम्पायर ने पटना में दरुल अदालत बनवाया था, कोर्ट ऑफ जस्टिस बनवाया था, तो औरंगजेब ने बनवाया था। नेक्स्ट अगर हम देखिए आगे क्या है, तो आगे है यहाँ, यस, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश ट्रैवलर मार्शल और डच ट्रैवल ग्राफिक्स के हिसाब से इन लोगों ने बताया है कि, मैंने मिस कर दिया यहाँ पे लिखना, मैं बताती हूँ एक मिनट, क्या ये, सॉरी, यही बताया इन दोनों ने बताया है कि बिहार में ग्रेट फेमाइन आया था। फेमाइन समझते हैं, ग्रेट फेमाइन, बहुत बड़ा भुखमरी कह सकते हैं, एकदम ड्रॉट आ गया है, खाने को लाला, क्या कहते हैं, दाने दाने को लाला पड़ गया था या समथिंग लाइक दैट। तो ग्रेट फेमाइन बिहार में कब आया, 1665 में। यह हमें कैसे पता चलता है कि ब्रिटिश ट्रेवलर जॉन मार्शल ने भी बताया, डच ट्रेवलर डी ग्राफिक्स ने भी लिखा है अपने किताब में कि नहीं, 1665 में जो है ग्रेट फेमाइन आया था बिहार में। और आया था तो उस टाइम सूबेदार कौन था, ये वो लोग नहीं बताते, वो लोग सिर्फ फेमाइन के बारे में बताते हैं। हम अपने पढ़ाई से पता करते हैं कि ये जो है सूबेदार लश्कर खान था उस टाइम बिहार का सूबेदार, जब बिहार में ग्रेट फेमाइन आया था। कब, 1665 में, 1665 में। औरंगजेब का बेटा अजीम, औरंगजेब का बेटे का नाम क्या था, अजीम। इसको फिर सूबेदार बनाया गया, इन्होंने सूबेदार बनाया गया पटना का, तो इसने अपने नाम, पटना का नाम जो है ना अपने नाम पे रख दिया, क्या रख दिया, अजीमाबाद। अभी दबूद ने गया में एक दबूद नगर बनवाया, और अजीम जो कि औरंगजेब का बेटा था, इसने पटना का नाम बदल के अजीमाबाद रख दिया है। छोटा सा बच्चा है, इसने किसी काम की। उसके 1711 में, अब औरंगजेब मर चुका है। औरंगजेब कब मरा हम जानते हैं, 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई थी। अब जो है धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगेगा मुगल एम्पायर। तो औरंगजेब के बाद जो एक इंपॉर्टेंट राजा बनता है वो है फर्रुख सियार। 1711 में फर्रुख सियार बना पहला मुगल एम्पायर टू बी कोरोनेटेड इन पटना। और ये पहला मुगल एम्पायर, ऐसा पहला मुगल एम्पायर बना जिसकी कोरोनेशन, मतलब कि कोरोना नहीं हुआ था इसको, कोरोनेशन मतलब कि इसका जो राज्य अभिषेक हुआ ना वो पटना में हुआ। तो पहला मुगल एम्पायर था, बाकी सबका तो दिल्ली में ही हुआ होगा ना, तो जानते हैं क्योंकि ये लोग दिल्ली के राजा थे, मतलब दिल्ली इनका सेंटर था, कैपिटल था। लेकिन पटना में राज्याभिषेक होने वाला फर्रुख सियार पहला राजा था। हो गया, मुगल यहीं पे ख़त्म हो गया। बिहार से रिलेटेड जो कंटेक्स्ट में जितना हमें मुगल पढ़ना था इतना ही था। अब आगे हम देखेंगे सिखिज़्म इन बिहार। सिखिज़्म में कैसे पढ़ेंगे कि सिखिज़्म कैसे आया बिहार में। तो सबसे पहले जो गुरु नानक, ये भी हम पढ़ते हैं बिहार के, आप जब भी पढ़ोगे डेटास उसमें पढ़ोगे कि फर्स्ट सिख ट्रैवलर टू ट्रैवल इन बिहार कौन था, गुरु नानक। गुरु नानक पहले सिख ट्रैवलर थे जो बिहार आए थे। गुरु नानक की जन्म हुई थी 1469 में, 1469, 1469 में। हिंदी थोड़ी सी वीक है मेरी। गुरु नानक टीचर थे पेशे से, और इन्होंने इसीलिए टीचर थे इसलिए तो ज्ञान बांटते बांटते इतना ज्ञान बांट दिए। 1604 में अगर हम बात करें तो फिफ्थ गुरु कौन थे, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को इतना टॉर्चर किया था जहांगीर ने, टॉर्चर करते करते मार दिया था 1606 में। गुरु नानक
1469 में है, 1469 1469 में पैदा लिए थे, लेकिन फिफ्थ ट्रैवलर आते आते 1604 आ गया, 200 साल, लगभग 150 साल आगे आ गया। 150 साल में देखेंगे कि किसको किसको जहांगीर ने तड़पा के 1606 में मार दिया था लाहौर में। ये लिखा हुआ है @ लाहौर, टॉर्चर्ड बाय जहांगीर टू डेथ इन 1660 बाय एट लाहौर। तो गुरु अर्जुन देव थे वो। और गुरु अर्जुन देव ने ही गुरु नानक के जो कहानियाँ हैं, गुरु नानक ने तो बहुत सारी कविताएं, दोहे लिखे हैं। इसको कंपाइल करने वाला गुरु अर्जुन देव ही हैं, 5वें गुरु ही हैं। मतलब गुरु नानक देव जी में शायद मुँह जुबानी बोला होगा, रिटन रूप से नहीं दिया होगा। गुरु नानक हम जानते हैं कि अभी तक सिखों के सिर्फ 10 गुरु हैं, ठीक है, 10th गुरु हैं। इसके बाद गुरु बना नहीं कोई। 10th गुरु है गुरु अर्जुन देव, जिनका जन्म पटना में हुआ है, 10th गुरु सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद इनके जो 4 बेटे थे, चारों बेटे जो है ना लड़ाई में मर गए, मुगलों से, अंग्रेजों से लड़ते लड़ते चारों की डेथ हो गई। इसलिए आगे इनका गुरु वाला कोई प्रथा आगे चली नहीं, आगे नहीं चला ये प्रथा। तो अब इनको किसको गुरु मानते हैं? तो अब ये आदि ग्रंथ को गुरु मानते हैं। यही है इंक्लूड द कंपोजिशन ऑफ 16 अदर्स, इंक्लूड द कंपोजिशन ऑफ 16 अदर सेंट्स ऑल्सो। तो आदि ग्रंथ में क्या है, ये जो गुरु नानक ने जो बोला ये सब तो आदि ग्रंथ में है ही। इसके साथ साथ इसमें 16 और भी अलग सेंट्स है। ये सेंट्स मतलब कि संत, हिंदू हो, मुस्लिम हो, हरिजन हो, जयदेव हो, सूरदास हो, इन सब जैसे लोगों के भी जो कंपोजिशंस है वो आदि ग्रंथ में शामिल है, आदि ग्रंथ में। आगे हम देखेंगे कि 10वें गुरु अभी मैंने बताया कि गुरु गोविंद जी थे, 10th गुरु थे, पटना में जन्म लिया था इन्हें। और जहाँ पे ये जन्म लिए थे उसको पटना साहिब गुरुद्वारा कहते हैं। अब ऐसे तो जन्म लिए थे पटना साहिब में, ये जगह का नाम है पटना साहिब। वहाँ पे भी कहाँ जन्म लिए थे? तो पटना साहिब गुरुद्वारा में 1666। ये भी पूछ लेता कि कब गुरु गोविंद जी, क्योंकि पटना में जन्म लिए, बहुत बड़ी सी बात है, तो कब जन्म लिए? 1666 में जन्म लिए थे। इनके फॉलोअर्स, इन्होंने क्या सिखाया अपने फॉलोअर्स को, जो भी फॉलोअर्स थे, कि तुम सोल्जर्स भी बनो, एट द सेम टाइम तुम सेंट भी बनो। मतलब कि तुम्हें ज्ञान तो बांटना ही है, लेकिन तुम्हें लड़ना भी होगा, अपने हक के लिए लड़ना होगा। अब सिर्फ साधु बनने से काम नहीं चलेगा। इन्होंने लोगों को क्या क्या सिखाया? देखिए 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 4-5 जो इन्होंने अपने लोगों को सिखाई। जैसे कि बाल लंबे लंबे रखना। अभी भी आप देखते हैं सिखों के बाल लंबे लंबे होते हैं, हालांकि वो पगड़ी में बंद रहते हैं, हमें दिखते नहीं हैं। पगड़ी बनाना चाहूँ तो बनाऊँ शायद, ऐसे जो बच्चे जो बनाते हैं नॉर्मल, उनका जो एक्चुअल पगड़ी है वो तो नहीं पता। तो ये इसमें इनके बाल लटे जो होते हैं बहुत लंबे लटे होते हैं, बाल खोलेंगे ना तो कमर तक आएगा। तो इतने बाल, लंबे बाल रखना है। क्यों? हर चीज़ का रीज़न है। लंबे बाल रखो क्योंकि तुम साधु दिखोगे, अपीयरेंस में साधु दिखोगे। कच्छा पहनने के लिए कहते हैं सबको, अंडरगारमेंट्स पहनो, अंडरवियर पहनो, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल रहेगा तुम में। आयरन बैंगल्स पहनो, देखते होंगे सिख लोग कड़ा पहनते हैं हाथ में, कड़ा है ना, कड़ा। इससे क्या होगा? एब्सटेन फ्रॉम इमोरल एक्ट्स। तुम्हें हमेशा जब भी तुम कुछ गलत करने जाओगे तो तुम्हें ये कड़ा रोकेगा, नहीं ये गलत है तुम मत करो। शॉर्ड, देखते होंगे कृपान रखते हैं अपने पास। छोटा सा जो सिख है ये अपने पास ऐसे करके कुछ छोटा सा कृपान हमेशा इनके पास रहेगा, इनके धर्म में बताया गया है। तो ये कृपान हमेशा रखते हैं किस चीज़ के लिए? सेल्फ डिफेंस के लिए। तो ये चारों चीज़ के बारे में किसने कहा है? गुरु गोविंद सिंह ने कहा है कि आप ये सब काम करें। 9th गुरु जो थे ना, इनके 9th गुरु बिहेड कर दिए गए थे। बिहेड मतलब इनका सर काट दिया गया था। सर जो है ना, ये सर, इनका सर काट दिया गया था। किसके द्वारा? दिल्ली में काटा गया था 1675 में। तेज बहादुर नाम था इनका। 9th गुरु का नाम क्या है? गुरु तेज बहादुर। 1675 में मुगलों के द्वारा इनका गला काट दिया गया था, 1675 में दिल्ली में। ये याद रखना कि कौन से गुरु का गला काट दिया गया था? 5वें। कौन से गुरु को टॉर्चर करके मार दिया गया था जहांगीर के द्वारा? तो वो थे 5वें गुरु। 90वें गुरु का गला काट दिया गया था, सॉरी। गुरु गोविंद बर्थ एट पटना, और गुरु गोविंद ने जहाँ पे बर्थ लिया पटना, जहाँ पे अभी गुरुद्वारा बन गया है, उसका प्रॉपर नाम है तख्त श्री हरमंदिर जी, तख्त श्री हरमंदिर जी गुरुद्वारा, ठीक है। आगे कुछ ऐसे इसके भी, अब जैसे हमने मॉडर्न इंडिया के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे, तो ये मिडाइवल इंडिया के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सिर्फ रटने वाले हैं। हम एक बार देख लेते हैं। तबाकत नशीरी किसने लिखा है? पहले भी हमने देखा था, बहुत सारे किताब देखे थे, शुरू में हमने बहुत सारे किताब देखे। एक बार अगर मैं रिवीजन करवा दूँ, तबाकत नशीरी मिनहाज उस सिराज ने लिखा है। तो एक बार हम अगर वापस जाते हैं, जिसने हमने सारे किताब के बारे में लिखा है, ये मेरे ही नोट्स हैं, ये रहा, ये देखिए, यहाँ पे मैंने मिडाइवल के सारे बुक्स लिखे हैं, क्योंकि अगर बुक से क्वेश्चन आए तो हम ना मिस करें। तबाकत नशीरी लिखा है मिनहाज उस सिराज ने। तारिक फिरोज शाही, तो देखिए
अब याद तो करना पड़ेगा। तबाकत नशीरी, एकदम नशीरी कौन था जो तबाही मचाए रखता था? मिनाज उद सिराज। मिनाज उद सिराज नशीरी था और तबाही मचाए रखता था। तारिक फिरोज शाही, तारिक हमेशा किसको याद रखती थी? घड़ी से याद रहे। जियाउद्दीन बरानी, बरानी जो है ना बड़ा तेज था, बरानी बड़ा तेज था, क्या हमेशा तारिक याद रखता था? बरानी बड़ा तेज था, तारिक याद रखता था। जियाउद्दीन बरानी। अकबरनामा तो अबुल फज, ये तो भूलने की बात ही नहीं है। तजुके अकबरी, क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफी है चूंकि, तो बाबर ने खुद ही लिखी है। बसंत उल हुन्स इख्तिसान दहलावी, क्या हुआ? बसंती को नाचने के लिए किसने बोला बसंत उल हुन्स? इख्तिसान। वो इंसान ही ऐसा था ना, एकदम दहलावी इंसान था। दहलावी इंसान ने क्या बोला? दहलावी इख्तिसान ने बसंती उल हुन्स किया, बसंती को नाचने को हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है अफसाना या सहा। अफसाना किसने बनाया? शाहिद कपूर, सॉरी शाहिद कपूर, कि शाहिद कपूर की मूवी है कबीर, तो मैंने इसी तरह से याद किया कि अफसाना किसने बनाया? अफसाना या साहा, उसने शाहिद कपूर ने, मतलब कि कबीर शेख, कबीर सिंह नहीं, कबीर शेख ने। ठीक है, नेक्स्ट तारिक शेरशाही। अभी हमने देखा कि एक तारिक किसको याद रहता था हमेशा? तारिक फिरोज शाही किसको याद रहती थी? तारिक बहुत तेज था, बरानी, जियाउद्दीन बरानी को जो है ना तारिक बहुत याद है, तारिक फिरोज शाही। लेकिन वो फिरोज की तारिक याद रहती थी जियाउद्दीन बरानी को, लेकिन इसकी शेरशाह सूरी की तारीख किसको याद रहती? अब्बास सरवानी को। अब्बास सरवानी को शेरशाह की तारीखें याद रहती थी। वकायत मुस्ताखी, देखो आते ही जिसने मुस्ताखी कर दी, गुस्ताखी कर दी, आते ही मुस्ताखी कर दी, उसको रसगुल्ला मिला। वकायत मुस्ताखी रसगुल्ला मिला, आते ही गुस्ताखी की तो रसगुल्ला मिला। नेक्स्ट रिजुल्ला से मैंने रसगुल्ला याद किया। नेक्स्ट है रिया उन सलातिन। रिया ने किसको सलाद खिलाया? रिया ने उनको सलाद खिलाया। किनको? खाना दिया नहीं, सिर्फ सलाद दे दिया, क्योंकि वो गुलाम थे ना। रिया ने उनको सलाद दे दिया, रिया उन सलातिन, क्योंकि वो गुलाम थे, गुलाम हुसैन सलीम थे, इसलिए उनको सिर्फ सलाद दे के बोला जाओ भैया बहुत हो गया। तो इस तरह से मैंने याद किया है। आप चाहे तो अपनी अपनी ट्रिक्स बना सकते हैं, बट इन चीज़ों को याद करना ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्जैक्टली सेम टू सेम एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट है तबाकते नशीरी। हमने अभी देखा कि किसने तबाही मचा रखी थी नशे में? नशीरी था एक नंबर का, मिनाज उद सिराज। अबाउट इन्वेजन ऑफ बख्तियार खिलजी, और ये तबाकते नशीरी है किस बात में? नशे में बख्तियार खिलजी ने जो इन्वेजन किया ना उसके बारे में। तिब्बतन स्कॉलर धर्म स्वामी आए थे, वो कब विजिट किए थे? मैंने बोला था ये बहुत आसान याद करने का, 1 2 3 4। 1 2 3 4 में धर्म स्वामी तिब्बतन स्कॉलर आए थे कब? बिहार। बख्तियार खिलजी वॉज किल्ड बाय हिज ऑफिसर अली मर्जिन खिलजी ब्यूरिड इन बिहार शरीफ। तो बख्तियार खिलजी हमने पीछे पढ़ा, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि उनको मरे कैसे थे बख्तियार खिलजी। तो अली मर्जिन जो उनका खुद का ऑफिसर था, क्योंकि कितने 1 नंबर के थे ना ये, क्योंकि इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी जला दी, इन्होंने मॉन्क्स तोड़ दिया, इन्होंने बहुत बहुत तबाही मचाई थी बिहार में, तो इनको खुद के ऑफिसर ने अली मर्जिन ने मार दिया। अली मर्जिन ने मार दिया, और इनका जो ब्यूरिड है, इनको दफनाया गया है, जो भी इनका बना हुआ होगा, जिसको क्या कहते हैं मरने के बाद जो बनाते हैं कब्र, वो बिहार शरीफ में है इनका। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी सेंट आर्मी वॉज डिफीटेड बाय राजा शकरा सिंह। हमने ये पढ़ा था, ये अच्छी बात थी, इसमें मैंने स्माइली भी बनाया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब अपनी आर्मी को भेजी थी जब दरभंगा, तो राजा शकरा सिंह ने उनको हरा दिया था। तो ये खुशी की बात है, इसलिए मैंने स्माइली बनाई है। नेक्स्ट है दरभंगा रीनेम्ड इज तुगलकपुर। रीनेम्ड, फिरोज शाह तुगलक के टाइम में क्या हुआ था? दरभंगा का नाम बदल के तुगलकापुर रख दिया गया था। तो पूछे कि तुगलकापुर किस जगह का नाम बदला गया था? तो दरभंगा। इतना नहीं पूछे किसने बदला, लेकिन ये जरूर पूछ सकते हैं तुगलकापुर किस जगह का नाम बदल के रखा गया? तो दरभंगा का नाम बदल के रखा गया। अभी मैं पूछती हूँ अजीमाबाद किस जगह का नाम बदला गया था? किस जगह का नाम बदल के अजीमाबाद रखा गया था कुछ टाइम के लिए? ये अजीम जो है औरंगजेब के बेटे हैं, प्रिंस अजीम के नाम पर ही रखा गया था। तो ये था आपका, आपने नहीं बताया, मैं बता देती हूँ, पटना। अरे चल क्यों नहीं रहा है? द इनकन्वीनियंस, तो हम कहाँ थे? 1 मिनट, हमने पढ़ा ये, हाँ दरभंगा का नाम तुगलकापुर कर दिया गया था। दरभंगा का नाम तुगलकापुर कर गया। उसके बाद फोर्ट प्लस मॉक्स, दोनों चीज़ बनवाए थे किसने? फोर्ट प्लस मॉक्स बनवाए हैं दरभंगा में मोहम्मद बिन तुगलक ने। हमने ये पढ़ा था कि फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे डोनेशंस दिए हैं, जैन टेम्पल की इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। तो इंस्क्रिप्शन ऑफ जैन टेम्पल, सर्टेन जैन टेम्पल, ये बताता है कि डोनेशन दिया है बहुत सारा किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। डॉलर मैं डॉलर बनाती हूँ, डॉलर का मतलब मेरे हिसाब से होता है कि पैसे, मतलब डोनेशन दिया तो पैसे दिए होंगे, और ये टेम्पल का साइन है। तो आप अपने हिसाब से अपना कोड बना सकते हो। ये मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाया है, ताकि मुझे हर चीज़ लिखनी ना पड़े, कुछ चीज़ मैं सिंबल से, इशारों से समझ जाऊँ, तभी तो नोट्स शॉर्ट एंड क्रिप्स रहेंगे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि उज्जैन, एक बार जब लड़ाई हुई थी उज्जैन और चीरो की, उज्जैन जीत गया था कब? 16 से 11 में। मेदिनी राय अगर पूछे कि चीरो का सबसे फेमस रूलर कौन रहा? तो ये मेदिनी राय रहे थे। मेदिनी और राय, ठीक है, मेदिनी राय रहे थे।
आप वीडियोस को स्पीड करके भी सुन सकते हो अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लग रही है। देवराज सन ऑफ भोजपुर फाउंडेड भोजपुर। देखिए हमने ये भी देखा है कि क्या हुआ था जब जब ये तो आ गया उज्जैन, यहाँ पे उज्जैनी पे जब मुगल ने उज्जैनी पे हमला किया था ना, इन उज्जैनों पे, ये देखते हैं, ये जब उज्जैनों पे मुगल ने हमला किया था तो उज्जैन भाग गए थे कहाँ, झारखंड में। फिर झारखंड में आगे क्या स्टोरी हुई थी यहाँ देखते हैं। देवराज था और भोजराज, भोजराज उज्जैनी राजा था और उसका बेटा देवराज था, दोनों भाग के आ गए थे कहाँ पे, झारखंड में। झारखंड के राजा थे उस टाइम, झारखंड के राजा था जिनको किसी ने झारखंड के राजा थे उस टाइम राजा मुकुंद। राजा मुकुंद को सहसबल ने माना था। राजा मुकुंद ने इन लोगों को शरण तो दे दी थी, उज्जैनी देवराज और भोजराज को, लेकिन सहसबल ने जब राजा मुकुंद को ही मार दिया था तब क्या हुआ था कि सहसबल ने पहले तो राजा मुकुंद को मारा, फिर सहसबल ने भोजराज को भी मार दिया था। तो इसका बदला देवराज ने कैसे लिया, देवराज ने सहसबल को मार दिया। तो ये सब चीजें हुई थी झारखंड में। आगे देखते हैं, ये है SS सूरी का मतलब है शेर शाह सूरी, ठीक है, SS शेर शाह सूरी। तीन तीन बार क्या लिखो, आगे मैंने सिर्फ SSS लिख दिया, मतलब शेर, S फॉर शेर, S फॉर शाह, S फॉर सूरी। तो शेर शाह सूरी ने हजरत एला का टाइटल लिया था। याद रखना कि हजरत इला का टाइटल किसने लिया है, तो शेर शाह सूरी ने लिया है। नेक्स्ट है कि शेर शाह सूरी ऑब्टेन स्ट्रैटेजिक फोर्ट ऑफ चूनर बाय मैरिंग लाडो मलिका। अब कोई पूछे कि लाडो मलिका से किसने शादी की थी, लाडो मलिका से शादी की शेर शाह सूरी ने, और शादी करके इन्होंने क्या किया, फोर्ट ऑफ चूनर मिल गया इनको, दहेज में मिलता था ना बहुत कुछ पहले, तो जब लाडो मलिका से शादी किया तो फोर्ट ऑफ चूनर मिल गया उनको। उसके बाद शेर शाह सूरी ने हुमायूं को 2 बार हराया, हमने पढ़ा है, ये भी हुमायूं, ये भी हुमायूं। एट द रेट मतलब कि एट मतलब कि कहाँ पे हुआ था, तो पहला तो बैटल ऑफ चौसा जो हम देखते हैं, चौसा जो कि बक्सर में है 1529 में, और फिर बैटल ऑफ बेलग्राम जो कि कर्नाटका में है 1540 में। इन दोनों में हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हराया और वो भाग गए थे पर्शिया, हमने पढ़ रखा है। आगे दबूत खान करानी। दबूत खान करानी हमने पढ़ा कि दबूत खान करानी वो था जिसको हराने के लिए अकबर को दिल्ली से बिहार आना पड़ा, और इन्होंने हरा भी दिया था इसको। इन पे ताज बना हुआ है अकबर पे, मतलब कि अकबर जीता है, वर्सेस का मतलब होता है इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। और कौन सा बैटल कहते हैं इसको जिसमें अकबर लड़ा था दबूत खान से, ये बैटल है BO राजमहल, मतलब बैटल ऑफ राजमहल, ठीक है। बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो रहा है, सॉरी, बट आप मैं मुंह से बोल के समझा ही दे रही हूँ हर चीज़। आगे हम देखते हैं, औरंगजेब ने दरुल अदालत बनाया है। तो औरंगजेब ने दरुल अदालत कहाँ पे बनाया था, औरंगजेब बिल्ट दरुल अदालत। हम पढ़ते हैं कि पटना में दरुल अदालत मतलब कोर्ट ऑफ जस्टिस बनवाया था औरंगजेब में, ये AUR का मतलब है औरंगजेब। नेक्स्ट कि ड्यूरिंग सैफ खान एट सूबेदार ऑफ बिहार, तो क्या थे सैफ खान, जब सैफ खान सूबेदार थे ना बिहार के, तब बिहार के फैक्ट्री जो थी पटना में उसको लूट लिया गया था। तो ये पूछ सकते हैं कि बिहार की फैक्ट्री को किसके शासनकाल में लूटा गया था, तो उस टाइम बिहार के जो थे गवर्नर वो सैफ खान थे। तो ये खत्म हो गया आपका मिडाइवल इंडिया यहीं पे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया, जो कि ये मॉडर्न कट गया है मेरे मॉडर्न इंडिया का, बट हम मॉडर्न इंडिया अगली वीडियो में शुरू करेंगे। लेकिन मॉडर्न इंडिया क्या, मॉडर्न बिहार पढ़ेंगे एक्चुअली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।